जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये साधारण मैथ की आज 6वीं क्लास है, तो इन दो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले ये आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर हो। ये राशियां हैं, मतलब कुल मिला के हमें 3600 को दो पार्ट में डिवाइड करना है और बताना है कि वो दो पार्ट मतलब कौन कौन से हैं। तो सॉल्व करते हैं इसे। पहला भाग क्या है, देखिए पहला भाग जो है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में दिया गया है। तो हम लोग पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5 × 3% हो जाएगा, यानी कि 15%। जो मूलधन पहला वाला होगा उस पर 15% ब्याज लगेगा। और दूसरा 6 से ही 1/4% है, इसको नॉर्मल करेंगे तो 4 × 24 = 25/4% ये हो जाएगा। और इसका 4 वर्ष के लिए ब्याज करना है, तो ये 25/4%। 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा तो 25%। यानी जो पहला वाला मूलधन है उस पर 15% ब्याज दूसरे वाले के 25% ब्याज के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हमारा देखिए 3600 को हम दो पार्ट में ए और बी में अगर हम डिवाइड कर लें, ठीक है, तो पहला पार्ट ए है अगर, तो ए पर टोटल 15% ब्याज लगेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट अगर हम बी माने हैं तो बी पर 25% ब्याज लगेगा। और ये दोनों ब्याज बराबर हैं, ये प्रश्न में बोला है यहाँ पर। ठीक है, कि दोनों ब्याज बराबर हैं, तो इनको हमने बराबर कर दिया। हमें मूलधन को डिवाइड करना था, मूलधन को डिवाइड कर लिए। अब ए और बी का अनुपात निकालेंगे, यानी दोनों मूलधन का अनुपात आ जाएगा। तो a/b निकालते हैं, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत हमने काट दिया, ये 25/15, तो 5×3 = 15, 5×5 = 25। यानी जो दोनों मूलधन है जिनको हमने डिवाइड किया तो 5:3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि ये राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो अब देखिए दोनों मूलधन मिलके हमारे हिसाब से 8 हैं, और प्रश्न में कितना दिया है 3600, तो 8 3600 के बराबर है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3600 में जब 8 का भाग देंगे तो ये 8 × 4 = 32, 4 तो 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 450। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 450। पहला मूलधन हमारा 5 यूनिट है, दूसरा 3 यूनिट, तो 1 यूनिट है तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 450 बराबर 505, 5×5 = 25, हासिल 2, 5 × 20 = 22। यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2250। ठीक है, फिर 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 450, तो ये हो जाएगा 3 0 0, 3 × 5 = 15, हासिल 1, 3 × 4 = 12, 1 13, 1350। तो पहला हम इस 3600 को, एक पहला पार्ट है 2250, दूसरा 1350, इस हिसाब से जब डिवाइड करेंगे तब जाके मूलधन 3 वर्ष और 4 वर्ष का इस दर से और इस दर से बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहा है कि देखिए 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। एकदम सिंपल है, फार्मूले में रख कर सकते हैं। हमसे मूलधन पूछा है और साधारण ब्याज हमें 25 रुपये दिया है। हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी फार्मूले में रखेंगे तो साधारण ब्याज कितना दिया है 25, तो 25 बराबर मूलधन हमसे पूछा है, पी लिख दिए मूलधन की जगह पर, गुणे दर 5% है, समय देखिए 3 महीना है तो 3 लिखे। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे दर कितनी है 5% वार्षिक है देखिए, और समय कितना है 3 महीना है, तो इसको भी हम वर्ष में बदलेंगे। महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया, और देखिए फार्मूला वाला बटे का 100 हमने लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 को काटेंगे 20 बार में, 3 से इसको काटे 4 बार में। ठीक है, अब ये 20 चौक 80 बटे में इधर है, तो इधर बटे में इधर आके गुणे में हो जाएगा, तो मूलधन हमारा 25 गुणे ये 20 चौक 80 इतना आया। तो P बराबर 25 की 8 में गुणा होती है तो 200 होता है, और एक ये 0, यानी मूलधन 2000 होगा। तो उसका जो है 3 महीने का 5% वार्षिक दर से 25 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो से अपने डाउट क्लियर करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।